ऋषिकेश के हर गलियों के अंदर इस तरह के छोटे छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर खुलेंगे। वहाँ ग्रोसरी जैसे होती है कि उसमें शराब की बिक्री वगैरह भी शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं जो है आने वाली पीढ़ी के लिए, खास करके मातृशक्ति वगैरह जो है, ये बहुत ज़्यादा मतलब जो है इससे प्रभावित होंगी। सबसे बड़ी जो बात उसमें कही गई वो तो ये कही गई महापौर के द्वारा कि पुलिस प्रशासन का सहयोग हमको नहीं है उसमें। मैं उसी में आ जाता हूँ कि क्षेत्र में इन्होंने कहा मशीन हमने लगाई है। अभी आपने देखा होगा कूड़ा जितना था उससे ज़्यादा बढ़ गया और वहाँ पर 5 जगह जो है अभी डायरेक्ट कूड़ा आना है। 12 जगह प्रस्तावित उसमें मतलब जो प्रोजेक्टेड है लगभग 12 जगह, यानी आधे गढ़वाल की ULB जो अर्बन लोकल बॉडी का कूड़ा उस जगह पर पड़ना है। शहरी विकास मंत्री जी के पास सारे चीज़ें हैं तो उनसे और मिल करके और अच्छा बजट लाया जा सकता था। नमस्कार, मैं हूं अंकुर अग्रवाल और आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। ऋषिकेश में इस समय एक सबसे बड़ी भागदौड़ शुरू हो चुकी है। जितने भी नए पुराने खिलाड़ी हैं सब इस दौड़ में हिस्सा ले चुके हैं। क्या खेल है ये भी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं, हमारे साथ आज मौजूद हैं ऋषिकेश के एक समाज सेवी, एक सोशल वर्कर आशुतोष शर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वैसे सबसे पहले आशुतोष जी आपसे ये सवाल है कि जो ऋषिकेश में ये शराब के ठेके खुल रहे हैं, लगातार आपका विरोध उसमें नज़र आ रहा है, क्यों? मतलब अब तो ऐसा होना चाहिए कि ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र बढ़ गया है, लेकिन वो तो काफ़ी समय से वहाँ बार भी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, केवल उन शराब के ठेकों पे ही क्यों विरोध प्रदर्शन? डिपार्टमेंटल स्टोर की जब बात आई तो ये भी बात आई कि ऋषिकेश के हर गलियों के अंदर इस तरह के छोटे छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर खुलेंगे। वहाँ ग्रोसरी जैसे होती है कि उसमें शराब की बिक्री वगैरह भी शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं जो है आने वाली पीढ़ी के लिए, खास करके मातृशक्ति वगैरह जो है, ये बहुत ज़्यादा मतलब जो है इससे प्रभावित होंगी। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय का एक जो निर्णय भी आया था, इसमें ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में 2004 में ये निर्णय आया। उसमें कहा गया कि ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र, इसके अंदर किसी भी प्रकार का अंडा मांस उसकी बिक्री प्रतिबंधित है आर्टिकल 19(6) के तहत। वैसे आर्टिकल 19(1) कहता है कि कोई भी व्यक्ति आजीविका, अपना व्यापार वृत्ति चलाने के लिए स्वतंत्र है, मगर उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि तार्किक प्रतिबंध होते हैं कि अगर वो जस्टिफाई नहीं करता तो उसको रोका जा सकता है। तो यही राज्य सरकार ने उस टाइम जब इस केस को जीता तो उसमें जो है सिर्फ प्रतिबंध लगाए थे कि हम मांस के, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल सही माना। ये प्रतिबंध सरकार ने लगा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी लाइसेंस तो सरकार ही दे रही है ना? लाइसेंस सरकार दे रही है। अब यहाँ मैंने कई लोगों से जैसे बातचीत हुई, अधिकारीगण से भी, तो उन्होंने कहा कि ये ग्रामीण क्षेत्र जो जुड़ा है इस वजह से जो है यहाँ वो मैंने एक जगह में एक क्षेत्र विशेष में एक ही विधि लागू होगी। या तो वहाँ ये काम हो सकता है कि अंडा मांस की बिक्री प्रतिबंधित है या नहीं है, दोनों चीज़। वो क्षेत्र उस क्षेत्र में प्रतिबंधित है। उस क्षेत्र में अगर ये ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र कह रहे हैं, कायदे में तो ऋषिकेश नगर पालिका महापालिका क्षेत्र जिसको बोला जा रहा है उसमें मुनि की रेती और हरिद्वार का क्षेत्र भी शामिल है। वो ठेका जो है वहाँ पर मुनि की रेती क्षेत्र में वो भी प्रतिबंधित खारा स्रोत वाला। तो कई सालों से है। कई सालों से मैं आपको बताएं, जब ये विषय आया डिपार्टमेंटल स्टोर का, तब जब हमने कहा कि गलियों गलियों में चली जाएगी, तो अब बहुत ज़रूरी हो गया कि एक कदम उठाना ताकि ये चीज़ें ना फैल सके। इसमें हमने कहा जो इस क्षेत्र में आ रहा है, जो कुंभ क्षेत्र बताया गया है, क्योंकि आपकी आय का जो मेजर स्रोत है वो सिर्फ जो है धार्मिक तीर्थाटन करने वाले जो यात्री आते हैं उनके ऊपर डिपेंड है। आज भी कोई व्यवस्था नहीं है। देखो, असर ऐसा है कि जो बार खुले हैं, मतलब जो भी ठेके खुले हैं वो अब खुले हैं उसी क्षेत्र में। पहले 3 बार है जो कि समय समय पर खुले होंगे, पहले एक खुला फिर दूसरा खुला, तब भी तो विरोध प्रदर्शन हो सकता था, तब भी बात रखी जा सकती थी। बिल्कुल, जब ये खुले थे उस टाइम ये नगर पालिका क्षेत्र था, ये नगर निगम क्षेत्र में बाद में आया है नहीं, उससे पहले ये खुल चुके थे। अब जब ये डिपार्टमेंटल स्टोर वाला विषय आया और ये कहा गया कि हर गली में शराब इस तरह से, तो हर गली में शराब बिकना कहीं ना कहीं मातृशक्ति जो है हमारी 50% मातृशक्ति है। अब देखिए कि वो बिल्कुल कहीं ना कहीं इससे परेशान रहती है शराब के। उत्तराखंड में खास करके ये चीज़ें दिक्कतें बहुत ज़्यादा है और सब इसके विरोध में, अधिकतर लोग विरोध में ही है। जो पीने वाले हैं उनसे ही बात हुई, उन्होंने कहा यार हम लोग तो पीते हैं मगर हमारी पीढ़ी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से पूरे में अभी वैध अवैध वाली बात भी आती है। वैध अवैध की बात तब होती है जब कहीं ना कहीं अभी डर के कारण करेंगे कि पुलिस का डर होगा, तो ये पर्दे के पीछे
और जब ये ओपन हो जाएगा तो वैध अवैध वाला मतलब ये जो बार चल रहे हैं वो अपनी जगह एक तरीके से ठीक है कि छुप के चल रहे हैं। हमने तो बार को भी इसमें शामिल किया है, उस ठेके को भी हमने जो अपना ज्ञापन दिया है, हमने कहा जब ये विषय आया है तो ये पूरे क्षेत्र में सेम चीज़ हो जानी चाहिए। सरकार को अपने निर्णय पर पूर्ण समीक्षा करनी चाहिए कि ये आपने ठीक निर्णय नहीं लिया अगर नहीं जानकारी थी, क्योंकि सरकार को भी प्रशासनिक अधिकारी बताएंगे कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं नीतिगत विषय जो है मेरे को लगता है कि ये पूरी तरह से गलत था कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसमें एक निर्णय दे रहा है और उसी का वायलेशन आप भी कर दें, आपके द्वारा उस पर आप कहाँ तक अब इसके विरोध को, क्योंकि अभी आपने एक आंदोलन से शुरू करा, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, कल आपने अपनी गिरफ्तारी भी एसडीएम के आगे दी, अब कहाँ तक अगर नहीं मानती है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहाँ तक आप इसको लेके जाना चाहते हैं? अंतिम विकल्प तो न्यायालय जो है, माननीय न्यायालय है। और सबसे पहले क्या होता है कि संबंधित जितने भी जो संस्थाएं, प्राधिकरण है, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होगी उस पर हमने अपना पत्राचार कर लेना है। एक पर्टिकुलर ठेके के लिए या एक पर्टिकुलर जगह के लिए आप लोग कर रहे हैं, पूर्ण उसके लिए भी कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि नियम के लिए ही कुछ विरोध किया जाए। हम नियम के लिए ही कर रहे हैं, हम नियम के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। हमने कभी ये व्यक्ति हमारे मूवमेंट में कभी किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं किया गया, ना हमने बोला कि ये फलाने व्यक्ति, भाई अगर कोई पॉलिसी खुली है उसके अकॉर्डिंग कोई चीज़ हो रही है तो हमारा वहाँ पर हमने तो कहा कि ये पूरे पॉलिसी के अकॉर्डिंग खुला है। नहीं, अब कंट्राडिक्ट हो गया ना। सरकार को ये चीज़ देखना चाहिए कि आप जब इसमें विरोध हो रहा है और इसमें ये चीज़ें भी आई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें कोई निर्णय है तो उसके संबंध में एक निर्णय पे जाए ना। इसे सरकार के निर्णय पे विरोध है, हाँ, है ना, और उस निर्णय को बदलने की मांग है। क्योंकि मुझे लगता है कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन्होंने जो है इसकी सही तरह से जो है बिना उसके एकदम से इस पॉलिसी को ले आए और देवभूमि के अंदर ये चीज़ें ठीक भी नहीं है। तो उत्तराखंड तो पूरी देवभूमि है, केवल ऋषिकेश क्षेत्र को छोड़ दें तो हरिद्वार भी है, देवप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, सारी ही पूरी देवभूमि उत्तराखंड है। हर जगह पे ठेके हैं, गली गली में ठेके हैं। मगर यहाँ पर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट में वो एक वाद दायर हुआ था, उसी वाद के बाद से एक निर्णय लिखा हुआ है जिसमें मतलब कोर्ट के द्वारा सीधे निर्णय में कहा गया है कि मुनि की रीति क्षेत्र, अपना हरिद्वार क्षेत्र और ऋषिकेश क्षेत्र, ये जो कुंभ मेला क्षेत्र का जो ये पार्ट जो आएगा सारा का सारा इसमें प्रतिबंधित है। किसी प्रकार की कोई जब अंडा मांस वो नहीं हो सकता, तो शराब की बिक्री तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये एक तरीके का अपवाद है कि सरकार एक तरफ कह देती है कि इस जगह पे ये चीज़ प्रतिबंधित है, लेकिन उसी जगह पे एक चिन्हित करके उन जगह वहाँ पे मांस, मदिरा, इन सब के लिए भी लाइसेंस दे रही है, उसका विरोध आप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कायदे में एक जगह एक क्षेत्र विशेष में एक ही विधि लागू होगी, एक ही विधि में काम होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा क्षेत्र के बारे में आता हूँ। मैं जो जानना चाह रहा हूँ आपसे, मेयर के अब चुनाव बहुत नज़दीक है, नगर निगम के चुनाव बहुत नज़दीक हैं और संभावित है कि नवंबर में, अभी तक जो भी बात सामने आ रही है कि नवंबर में चुनाव हो जाएंगे, उसको लेके आपकी क्या तैयारी है? लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, क्योंकि राजनीतिक अधिकार और जो सिविल राइट्स ये सब आपको मिले हुए हैं, तो चुनाव लड़ना और चुनाव में प्रतिभाग करना सबका अधिकार है। हम भी इसमें प्रयास में है कि दो फैक्टर से चुनाव लड़ा जाता है, एक सेवा के फैक्टर से और एक राजनीति करने के। आशुतोष शर्मा किस फैक्टर पर चुनाव लड़ रहा है? जितने मेरे को लोग जानने वाले हैं उनको ये पता है कि राजनीतिक विषय तो अलग विषय हो जाता है। कोशिश ये रहती है कि अगर कोई मेरे पे कोई भी व्यक्ति आया है तो जो मेरी क्षमता है मन बुद्धि से, मैं पूरी ईमानदारी से उस कार्य को करता हूँ। भाजपा की सरकार थी क्षेत्र में पिछले 4-4.5 सालों से, और आगे भी आप अभी भाजपा के ही हैं, तो क्या लगता है आपको कि पीछे अभी कुछ काम नहीं हो पाया जिसे अब आप करना चाहते हैं, या मेयर के किसी काम से आप संतुष्ट नहीं हैं जिसमें अब आप अपना वो रखते हैं कि मैं इस काम को अच्छे से करूँगा? मैं केंद्र सरकार की योजनाओं से आता हूँ। केंद्र सरकार की योजनाओं से? हाँ। कौन सी योजना से? केंद्र सरकार की बहुत सारी 300 से ऊपर योजनाएं, तो उन योजनाओं में एक चीज़ आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्न कल्याण योजना और नकदी देने का काम सरकार ने उस वक्त बहुत अच्छी तरह से, जब पूरा विश्व प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ, वो इकोनॉमी को निकाल के ले आए। लगभग 23 पॉइंट के आसपास हमारी इकोनॉमी उस टाइम माइनस में थी। आज 7.1% जो है जीडीपी आपकी ग्रोथ में जो है उस टाइम, और हर जगह से ठीक चल रहा है। जो महंगाई दर है वो भी हम 7 के आसपास रोके हुए, मतलब काफ़ी चीज़ें हमारी ठीक ठाक हो। तो ये पॉलिसी क्या अगर हमारे स्टेट के अंदर भी चलो कुछ
नगर निगम क्षेत्र के अंदर क्या हुआ, जहाँ एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों की जेब में नकदी और चीज़ें दे रहे हैं, और उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना चलाई जो रेडी पटरी वालों के लिए, कि बेचारे अपना आजीविका चलाते रहें। पहले 10,000 मिला, फिर 20,000, अब 1 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो कोलेटरल फ्री लोन की व्यवस्था कराएगी। एक तरफ सरकार इस तरह से सोच रही है, दूसरी तरफ नगर निगम के क्षेत्र में क्या हुआ कि गरीब आदमी के साथ इतना अन्याय हुआ। अगर कोई ठेली वाला है, आपकी राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है ठेली जो खोमचे वाले रेडी वाले उनको जो है व्यापार में जो है सरकार एक तरह से सिक्योरिटी प्रदान की, सोशल सिक्योरिटी, लोन भी दिया, सब कुछ दिया। अब उन्होंने क्या करना, उजाड़ना शुरू कर दिया। कभी सब्जी मंडी वालों को परेशान, कभी ठेली वालों को परेशान, कभी गरीब आदमी को। ये नगर निगम ने करा ऋषिकेश क्षेत्र में ऐसा बहुत ज्यादा हुआ। तो इसके अंडर में सब तो महापौर के निगरानी में ही सारा काम चल रहा है। पॉलिटिकल हेड कहीं ना कहीं इसमें जो है उनका तो रहता ही रहता है। अगर पॉलिटिकल हेड को ये सोचना चाहिए कि भाई जनता से आप चुन के जा रहे हैं, तो वो अच्छे से काम करते तो एक अलग आभामंडल बनता। और अंतिम ध्येय तो है कि निचले पायदान पे बैठे व्यक्ति तक उसकी मदद पहुंचाई जाए। स्वहित के लिए तो सारे बैठे हैं लगभग। आपने इन बातों को लेकर भी कभी महापौर से बात करनी चाहिए? हमने अपने विषय सब जगह पहुंचाए, मगर कई जगह ऐसा हुआ कि नकारात्मकता रही और फिर सड़क पे आना पड़ा, और हुए भी वो विषय बाद में अंतर्गत तो, क्योंकि एक पॉलिसी है सरकार की बनाई हुई। हमने आज तक बिना किसी उसके कोई बात ही नहीं करी। हम इलीगल चीज़ों पे यकीन नहीं करते। जो समाज में या एक विधि के अकॉर्डिंग जो है गवर्न होनी चाहिए गवर्नमेंट को, या उसके अनुसार होना चाहिए, अगर उसमें कहीं कोई कमी आ रही है उसके लिए हमारा विरोध रहा। नहीं, आप शुरू करते कोई भी चीज़, जब आप शुरू करते हैं तो निचले पायदान से धीरे 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 करके ऊपर बढ़ते हैं। आशुतोष शर्मा समाज सेवी हैं, इस समय सोशल वर्कर हैं, और आने वाले समय में अब मेयर के चुनाव की, सीधा मेयर के चुनाव की तैयारी आप कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पहले अपने ही क्षेत्र में, अपने वार्ड की मैं समस्याओं से जुड़ूं, पहले उनको ठीक करूं, या पूरा सीधा हमला पहले आप मेयर के उस पर करेंगे? मैंने कहा ना कि कोई व्यक्ति जो, जैसे राजनीतिक अधिकार है किसी हर व्यक्ति के पास जो भारतीय संविधान देता है, तो वो प्रधानमंत्री के लिए जो जैसे लोकसभा का चुनाव लड़ेगा या किसी और राज्यसभा से भी जाता है, तो उसे राइट है कि प्रधानमंत्री चुना जा सकता है, या और भी पदों में खुद को मतलब जो है एक तरह से रिप्रेजेंट करने का अधिकार। तो किसी भी पद में हो, ग्राम पंचायत के स्तर से हो या जो अपना जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आ जाएंगे वार्ड मेंबर या पार्षद या जिस भी चीज़ में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उसको पॉलिटिकल राइट है, उसके अकॉर्डिंग हो जाए तो किसी भी सीट पे चुनाव लड़ सकता है। हमारी भी इच्छा है कि अगर हम इस तरह से आएंगे तो और बेहतर अपने लोगों के लिए और ज़्यादा मतलब वाइडर उसमें काम कर सकते हैं ना। ऐसा होता है कि जब भी चुनाव की बात आती है तो असीम शक्तियाँ जब तक अपने पास ना हो तब काम करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो वही चीज़ है, जो समस्याएं हैं इस समय क्षेत्र की, वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी समस्याएं हो चुकी हैं। चाहे आप सड़क के चौड़ीकरण की बात कर लीजिए, चाहे आप कूड़ा निस्तारण की बात कर लीजिए, या शहर के सौंदर्यकरण की बात कर लीजिए, इन समस्याओं पे बात नहीं हो पाती है। कारण क्या है कि एक तो सोशल सर्विस और सोशल वेलफेयर में दोनों में डिफरेंस आप अंतर समझिए कि सोशल सर्विस ऑनगोइंग प्रोसेस है, लगातार चलेगी। सोशल वेलफेयर का पार्ट जो है वो एक टाइम बाउंड में है, तो हमें टाइम बाउंड चुनाव के वक्त निकल के आता नहीं। हाँ, अधिकतर सोच में ये रहता है लोगों की जो है, मगर हम लोग जैसे हम तो मशीनरी के रूप में काम करते हैं कि भैया मैकेनिज्म जो एक तरह से सेट है कि हमें तो कंटिन्यूस हमें आदत पड़ी हुई है, या लोग जैसे आएंगे वो अपने आप स्वतः होता है। ये मैं कहूँगा कि अभी कुछ मैं दिखाने के लिए कुछ करने की कोशिश करूँ कि हिपोक्रेसी वाला, तो वो मेरे अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि मुझे जो चीज़ मिली है उस हिसाब से अपना कार्य मैं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर सही तरह से, कुछ दिन के लिए तो हो सकता है कि आदमी अच्छा बन के दिखा ले, मगर जो नेचर होगा वो तो निकल ही आएगा ना। जो भी समस्या है ना, इनको लेकर आपके माध्यम से भी देख लें, या उत्तराखंड विकास मंच जो आपकी संस्था है उसके माध्यम से देख लें, कोई ऐसा व्यापक प्रदर्शन अभी तक नहीं सामने आया है, या कुछ भी बात ऐसे निकल के नहीं आई जो हमें लगे, जो जनता को लगे कि हाँ, अगर भाजपा ये नहीं करा रही है, सरकार ये नहीं करा रही है, तो ये संस्था के माध्यम से हम अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे प्रदर्शन हुए। एम्स का जो मूवमेंट चला है उसमें ऋषिकेश की जनता, आसपास के जो संबंधित क्षेत्र है, चाहे मुनि की रेती हो, चाहे अपना जो है स्वर्गाश्रम वाला क्षेत्र हो,
और क्षेत्रों के भी लोगों ने हमारा सहयोग करा। उस वक्त जब शुरू में हमने मूवमेंट चलाया तो 21 दिन का मूवमेंट था। उसके बाद दोबारा हमारा उस मूवमेंट चला तो हमने 279 दिन तक हमने कंटिन्यूस, हमारे जो वो चाहने वाले जो हैं, ये एम्स के जब उसमें नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई थी स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए, तो उस टाइम जब बातचीत हुई 279 दिन के बाद, तो एक वो बनी सहमति। उसके बाद जो हुआ कि हमने सबने बातचीत करके 60 लोगों की वापसी हुई। और उसके अलावा हमने एक वो दिया था कि उत्तराखंड के जो मूल लोग हैं, उत्तराखंड के जो स्थानीय जैसे स्थायी निवासी भी हैं, उनको जो है 50% जो है फीस में आरक्षण, क्योंकि हम तो आरक्षण उसमें भी चाहते थे कि डायरेक्ट मिल जाए, तो फीस में हमारी कटौती हो गई ये जनरल में। फिर SC ST OBC में ये फ्री हो गया था, महिला इंक्लूडिंग महिला, ये फ्री हो गया। उसके बाद जो चलता रहा काफ़ी चीज़ें, मीटिंग्स का दौर भी था कि हर तीसरे महीने मीटिंग होगी, वो मीटिंग भी नहीं हो पाई। फिर कई सारे ऐसे कारण में कंटिन्यूस जो है उसमें गड़बड़ियाँ होती रही। तो कुछ जब उनका डाटा हमारे पास आया और कुछ चीज़ें मिली, तो एक जनहित याचिका जो है वो मेरे ही नाम से उसमें डल गई और उस पर अभी निर्णय आना बाकी है। अब उससे आगे बोलना मेरे लिए कोर्ट का विषय है। तो जो ये समस्या है, जो रोजगार की, स्थानीय लोगों के रोजगार की समस्या थी, एक निश्चित वर्ग के लिए हो गई। मैं बात कर रहा हूँ जो सामान्य समस्या है, कूड़ा निस्तारण, जो सबसे बड़ी एक समस्या इस समय ऋषिकेश के बिल्कुल बीचों बीच गंगा जी से 50 मीटर की दूरी पर है। चाहे आप कांग्रेस वालों से बात करें, चाहे भाजपा वालों से बात करें, सबका यही है कि ये काम होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। कूड़ा निस्तारण के लिए हम देखें, हमारा शुरू से हमने एक मूवमेंट भी चलाया। हमने ये ग्रामीण क्षेत्र में डालने के चक्कर में थे, तो हमने कहा भैया ये लाल पानी बीट में जो उनको 10 है, लाल पानी बीट में, तो वो मानकों के अनुकूल नहीं था बिल्कुल भी। कौन से मानक के अनुकूल? मानक के अनुकूल जैसे उसमें है कि एक पेरिफेरल डिस्टेंस होता है, आपकी जो बाउंड्री होगी जहाँ आपका प्लांट लगेगा, उस दूरी से अगर आपकी दूरी कहते हैं 200 से 500 मीटर तक की मिनिमम दूरी, तो काफ़ी सारे ऐसे मानक थे जो पूरे नहीं होते। क्योंकि अगर आपने देखा होगा बीमारी कोविड के टाइम पे, कोविड जब फैला तो क्वारंटाइन कर देते थे आदमी को, और वो एक एरिया कंटेनमेंट जोन वैसा बना देते थे, उसमें कोई बंदा व्यक्ति नहीं जाएगा, उसे काट देते थे उस जगह से, ताकि जो कंटीजियस बीमारी है वो जो है वो फैले ना, उसका फैलाव ना हो। तो वहाँ पर भी क्या हुआ कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह से अगर ये दे देते हैं, तो क्या होगा कि उसके बगल में लगा हुआ गुमानी वाला, अमित ग्राम, मनसा देवी और गुजर बस्ती, तो उनका कहना है कि हम उस कूड़े को वहाँ ले जाके डंप नहीं करेंगे, उसको रिसाइकल कर देंगे। जैसे ही वो जाएगा, वो मशीनें भी लगा चुके हैं। और सबसे बड़ी जो बात उसमें कही गई, वो तो ये कही गई महापौर के द्वारा कि पुलिस प्रशासन का सहयोग हमको नहीं है उसमें। मैं उसी में आ जाता हूँ कि इस क्षेत्र में इन्होंने कहा मशीन हमने लगाई है। अभी आपने देखा होगा कूड़ा जितना था उससे ज़्यादा बढ़ गया, और वहाँ पर 5 जगह जो है अभी डायरेक्ट कूड़ा आना है, 12 जगह प्रस्तावित उसमें, मतलब जो प्रोजेक्टेड है लगभग 12 जगह, यानी आधे गढ़वाल की ULB जो अर्बन लोकल बॉडी का कूड़ा उस जगह पर पड़ना है। फिर हो सकता है कि सीसमबाड़े का भी बीच में एक दिन अखबारों में पड़ा कि आप देखिए सीसमबाड़े की स्थिति कितनी ख़राब कर रखी है। अच्छा, हमारा ये कहना था कि हरिद्वार क्षेत्र में आप आसानी से ले आ सकते हैं। हरिद्वार क्षेत्र में सराय प्लांट में वहाँ पर कूड़ा निस्तारण के लिए, रुड़की में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, हमने इनको वो दिया। मगर कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि एक तो जो उन्होंने वो भूमि ऐसे चयन कर दी है, गलतियाँ हैं उसमें इनकी, भूमि ऐसी चयन कर दी है कि वहाँ ये एक तो फंस गए हैं। दूसरा क्या है कि इनको कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि और तरह के लाभ की विषय। अब मैं तो ये किस तरीके का लाभ कहीं ना कहीं जो है हो सकता है कि आर्थिक लाभ हो या और कोई लाभ हो। तो आप और मतलब आर्थिक लाभ के चक्कर में मैं किसी व्यक्ति का मैंने जीवन में कभी कोई नाम नहीं लिया, मगर कारण कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप जो है एडमेंट होकर के किसी काम को करते ना कि मुझे यही करना है। और सबसे बड़ी बात है वहाँ निगम के 3 क्षेत्र जुड़े, और मैं तो हम विस्थापित में वो कर रहे हैं। कईयों ने मुझे ये बात की है तुम उनका साथ दे रहे हो क्षेत्र के कि उनके तो वोट भी नहीं है। मैंने कहा मुझे वोट से मतलब ही नहीं है भाई, मैं तो मुनि की रीति क्षेत्र में भी अगर कोई गलत चीज़ लगती है, गीता मोहन वालों को तो उनके लिए भी बोला। तो जहाँ गलत लगे मुझे अगर हम जैसे लोग अगर वोटों के लिए सोचने लगे तो फिर समाज में कुछ तो। लेकिन मेयर पद पे आप आना चाहते हैं, उसके लिए तो सबसे ज़रूरी वोट ही है, और जनता जिसकी तरफ होगी वो ही राजा होता है। अगर उनके मेरे चलन में दिखता है कि जब मैं किसी आशा से कोई काम नहीं कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उनको भी लगेगा कि ठीक वो, अच्छा कौन चाहेगा कि कोई बेईमान आदमी उनका प्रतिनिधित्व करे। अगर ये
मैसेज पब्लिक में होगा, कैसे हो? मैं तो मुझे कहा कई लोगों ने कि यार तुम संसाधन विहीन आदमी, तुमने तो सारा का सारा जो होता है तुम लोगों पे खर्च कर देते हो, तुम्हें कौन पूछेगा? तो मैंने कहा मैंने अगर 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए चुनाव में जैसे बात आती है, मैंने अगर वो लगाऊंगा और मैं इधर उधर से किस्तें लेके, तो कल मैं अपनी उसका तो करूँगा, इससे बड़े तो चुनाव ना ही लड़ूँ, ज़्यादा बढ़िया है। तो मैं जैसे सामान्य स्थिति में हूँ उस हिसाब से अपनी चीज़ें रखूँगा, उसी हिसाब से आप चुनाव लड़ेंगे। भाजपा से ही चुनाव लड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि इसी पार्टी के लिए इतने सालों से मेहनत करी है, तो विचारधारा तो मेरी यही है। और मैं कभी, क्योंकि विचारधारा के हिसाब से मुझे पता है कि ऊपर जो इस पूरे देश को जो है लीड कर रहे हैं वो बहुत अच्छा जो है नेतृत्व है। कांग्रेस का क्या लगता है आपको कि मजबूत दावेदार इस समय किसको देख रहे हैं आप विपक्ष में अपने? कांग्रेस का अपना निजी विषय है, उसमें बहुत अच्छे दावेदार हैं, सारे मेरे से तो हर मामले में श्रेष्ठ हैं, है नहीं? तो मैं उनके बारे में तो क्या कह सकता हूँ, सारे मेरे से तो अच्छे ही है सब जगह, चाहे वो भाजपा में हो चाहे वो कांग्रेस में हो। अगर आपको मौका मिले कि आप कांग्रेस से बिल्कुल अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना चाहते हैं? नहीं, मेरी विचारधारा बीजेपी की है, तो आपको मौका मिल रहा है उसमें कि मैं दावेदारी प्रस्तुत करूं, जनता के लिए काम करूं, तो आपका क्या मन है? आप फिर भी देखेंगे पार्टी पक्ष को साइड रख के देखेंगे या जनता के लिए सोचेंगे कुछ? मैं तो, क्योंकि काम तो किसी भी पार्टी से हो सकता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा। वो सारी चीज़ें आपकी ठीक है, मगर ऐसा होता है अभी भी मैं कई चीज़ें गलत होती है, मुझ पर तो आरोप लगते हैं कि तुमने जो है विरोध कर रहे हो पार्टी गाइडलाइन के साथ। वो तो अभी भी आप कर रहे हैं। नहीं, वो लगता है, मगर मैं उसका नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत पॉलिसी कर रहा हूँ कि ये चीज़ गलत होगी। अब मेरा अधिकार, सरकार पे उंगली उठनी चाहिए, देखिए हर चीज में है ना, जो चीज गलत है उस चीज पे उंगली उठनी चाहिए। देखो, हमारा काम है कि आवाज़ उठाएंगे, बात रखेंगे, तभी तो उस उपयुक्त मंच में जाएगी। और हमारे कोई ऐसा दायित्व नहीं, हम तो पार्टी के लिए वैसे ही कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। ये विचारधारा अलग चीज़ है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, कि भाई नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। तो हम भी क्या कर रहे हैं? हमारे लिए भी तो भाई हमारा जो है उत्तराखंड जो है वो फर्स्ट है भैया, देश भी फर्स्ट है हमारे लिए। उसके बाद मैंने अपने आप को सेल्फ लास्ट में रखा हो ना, आखिरी में तो मैंने खुद को रखा हुआ है। और ये हमारे खाली बोलने से नहीं, हमारे जो भी कर रहे हैं वो लोगों को झलकता भी है और पता भी है लोगों की। ये अपने आप में किसी भी मूवमेंट में कहीं भी होगा, मेरा कोई एक उसका भी कोई मेरा हित नहीं होता उसमें। अगर टिकट नहीं मिलता है या दावेदारी प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तब क्या एक पार्टी के अंदर ही मजबूत पक्ष विपक्ष की तरह आप काम करते रहेंगे? बिल्कुल, चुनाव मैंने कहा ना हमारे पॉलिटिकल राइट है, जैसे आगे की स्थिति बनेगी चुनाव लड़ने का तो हमारा वही है, बाकी सब समय के अधीन है। अच्छा, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि ऋषिकेश पिस गया एक आपसी लड़ाई में, महापौर और विधायक की कुछ तनातनी के बीच में? बिल्कुल, अगर मिलके चला जाए और जैसे शहरी विकास मंत्री जी के पास सारे चीज़ें हैं, तो उनसे और मिल करके और अच्छा बजट लाया जा सकता था। वित्त मंत्री भी हैं, इस पर वित्त मंत्री भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो अपने शहर के लिए तो हमें, मैं तो अपने, अगर कोई मेरा विरोधी भी है और कोई मेरे लोगों का काम होता है तो मैं उनसे ही बात कर लेता हूँ। मुझे हाथ जोड़ने में, किसी के आगे वैसे झुकने में मुझे कोई वो नहीं रहती, क्योंकि मैंने खुद को बहुत छोटा सा माना कि ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी है मन में कि कहीं से अहम वाला। शराब वाले मुद्दे के लिए भी आप गए उनसे मिलने? अभी तक मेरी बातचीत वैसे करके नहीं हुई है, मगर मैं तो एक रूलिंग के हिसाब से, मतलब जो उन्होंने सीएम को जो ज्ञापन दिया है, आप बिल्कुल उनके साथ मिलके भी काम कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? कायदे में तो, क्योंकि विधानसभा में एक व्यक्ति तो जैसे मंत्री हैं वो, तो उनका तो प्रभाव होना ही चाहिए, और ये उन्हें शीघ्र इस चीज़ को कि ये वॉयलेशन है कायदे में, उन्होंने समझी ये चीज़, तभी उन्होंने ज्ञापन दिया। देना भी चाहिए और इसे हटवाना चाहिए, क्योंकि अगर अंतोगत तो अगर नहीं हो कुछ वो पा रहा है तो फिर हमें जो है माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा, तभी भी होगा। इससे पहले अगर हो जाए तो ये बेहतर कदम है ना। वे हमेशा सरकार हर समय कहता, कोई व्यक्ति, मेरे निर्णय भी हमेशा सही नहीं हो सकते, हो सकता है कि उसमें भी कुछ गलतियां, और मुझे जब अगर मेरे छोटे भाई बताते हैं कि आप यहाँ गलती कर चुके हैं, तो मैं उसको मानता हूँ कि हाँ गलती है, उसे करके उससे हट जाना चाहिए उस निर्णय से। ऋषिकेश में मतलब जितनी भी समस्याएं, जो स्थानीय समस्याएं हैं, उनको लेके मेयर से बात हो जाए, विधानसभा अध्यक्ष से बात हो जाए, और इनके आपसी मेल जोल से जो काम हो जाए वो ज़्यादा बेहतर रहना चाहिए। बिल्कुल होना तो चाहिए, मगर अब समय कितना बचा है?
अब जब तक पिछले 4-4.5 सालों में नहीं हो पाई वो चीज़। हाँ 4.5 साल क्या, मुझे लगता है 2 महीने का समय भी अगर वो दिसंबर में तो कार्यकाल ही खत्म हो जाएगा। तो जब कुल मिला के ना समाज के लिए करने का जब तक देने की वो नहीं होगी ना अंदर से क्षमता, तब तक कुछ ऐसा आएगा ही नहीं। जब तक होगा कि स्वहित से अगर चल रहे हैं तो स्वहित में तो फिर अलग ही चीज़ होती है। तो दर्शकों यही चीज़ है कि आपसी मेल जोल में जो काम हो जाता तो बढ़िया रहता। ऋषिकेश पिछले कई सालों से यहाँ पे सरकार ट्रिपल इंजन की है, नगर निगम में भाजपा है, विधानसभा में भाजपा है, राज्य में भाजपा है, केंद्र में भी भाजपा है। उसके बावजूद कुछ सामान्य सी समस्या हैं जो हल होते होते भी बिल्कुल कगार पे हैं। मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि आशुतोष शर्मा महापौर बनते हैं, मेयर बनते हैं, तो उसके बाद जनता को क्या उम्मीद है उनसे कि मतलब जो ये समस्याएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, कब तक ये हल हो जाएंगी, निश्चित रूप से हल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, या वही सब 4-4.5 साल के वादे चलते रहेंगे? जितने लोग मेरे संपर्क में हैं, जो मुझे जानते हैं, उन्हें एक चीज़ तो पता है कि अगर मैं चुनाव में अगर ये सीट पे आ जाता हूँ और ये मुझे एक तरह से मेरे लिए जिम्मेदारी होगी, कोई ये पद ऐसा तो नहीं है कि ये सत्ता उस तरह से है, ये हमेशा दूसरे के पास जानी है। तो उनको भी ये उम्मीद है, मेरी उम्मीद तो खैर वो अलग मैं बोलूँगा, मगर औरों को उम्मीद है कि एक तो सबसे पहले जो है जितना यहाँ पर चाहे वो कमीशन वाली चीज़ें हैं वो सब खत्म होने की। कमीशन वाली कौन सी चीज़ है? टेंडरों में इस चीज़ में जो आती रहती है, जो अभी भी टेंडर जो है वो निष्पक्षता नहीं है। वातावरण में जो इस तरह का एनवायरनमेंट, उन्हें पता है कि ये चीज़ें नहीं होंगी। जैसे आउटसोर्स वाले लोग हैं, उनके वेतन वगैरह है, उसमें भी कई चीज़ें ऐसी उड़ती रहती हैं, वो चीज़ें खत्म हो जानी है। तो कोशिश ये करेंगे इजी गोइंग हो जाए, जैसे कि ना गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस एक्चुअल में गुड गवर्नेंस क्या, गवर्नेंस ही अपने आप में, आप किससे ही पूछेंगे तो गवर्नेंस अपने आप में गुड गवर्नेंस की अवधारणा को समाहित करते हैं ना। तो हमने गवर्नेंस ऐसे होना चाहिए कि हर व्यक्ति तक पहुंच एक रहनी चाहिए, पारदर्शितापूर्ण शासन व्यवस्था मिले, किसी प्रकार का कोई ऐसे उसे कोई दिक्कत ना हो, कोई व्यक्ति जाए तो आराम से उसका काम होना चाहिए।